फेल हुए कमलनाथ शिवराज, दिग्गी की चतुराई नहीं आई काम, अमित शाह के फोन से भी नहीं बनी बात, 40 सीटें बनी गले की फांस। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। आपने एक गाना तो सुना ही होगा, रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल। पिछले 2 दिनों से बीजेपी और कांग्रेस के कर्णधारों पर यह गाना बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। मध्य प्रदेश में रूठने मनाने का दौर अब खत्म हो चुका है। अब तैयारी सीधे जंग की है। वैसे तो जंग में 2 सेनाएं टकराती हैं, 2 महारथियों की भिड़ंत होती है, लेकिन मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर 2 नहीं, एक साथ 3-3 महारथी टकरा सकते हैं। उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि कुछ महारथी ऐसे भी होंगे जो पहले किसी एक सेना का नेतृत्व कर चुके हैं, लेकिन अब अपने ही पुराने साथी से भिड़ने और उसे हराने के लिए तैयार है। इस भिड़ंत को रोकने के लिए अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कुछ जगह वो कामयाब हुए, लेकिन कुछ जगह से नाकाम होकर वापस लौटना पड़ा। अब जहां नाकाम हो चुके हैं वहां हार जीत टेढ़ी खीर नजर आती है। मध्य प्रदेश में नाम वापसी का वक्त गुजरने के बाद अब बागियों की घर वापसी का रास्ता भी बंद हो चुका है, या यूं कहें कि बागी खुद चाहते थे कि ये रास्ता बंद हो जाए। सियासी भविष्य और पार्टी की चॉइस में उन्होंने अपने हिसाब से सियासी भविष्य को गढ़ना बेहतर माना और पार्टी का दामन छोड़ दिया। ऐसे बागियों को मनाने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही दिग्गज नेता फेल हो गए। मध्य प्रदेश की ऐसी 40 सीटें हैं जहां न अमित शाह का फोन पर काम करना काम आया, न शिवराज सिंह चौहान की बातें रंग ला सकी। कांग्रेस के कुछ बागियों ने भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की समझाइश पर कान नहीं रखा। दोनों दलों की लिस्ट जारी होने के बाद 400 से ज्यादा बागी प्रत्याशी मैदान में उतर आए। कोई निर्दलीय तो कोई तीसरे मोर्चे से किसी दल के साथ चुनाव लड़ने को तैयार था। उसके बाद से ही डैमेज कंट्रोल का दौर शुरू तो हो गया था, जिसके बाद 388 प्रत्याशियों के नाम भी वापस ले लिए गए, लेकिन 40 प्रत्याशी अब भी मैदान में डटे हुए हैं, जो अपने पुराने ही दल के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। 40 सीटें और 40 बागी, यह आंकड़ा सियासी दलों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। सत्ता के खेल में एक एक सीट मायने रखती है। गिनती जरा इधर उधर क्या हुई, सरकार बनने का सपना 5 साल के लिए टल सकता है, या 18 साल पुरानी सरकार एक झटके में बिखर सकती है। तो सांसद और झटके में दोनों ही दल हैं। 40 बागी किसका खेल बिगाड़ेंगे, जिन्हें काबू में करने के लिए दोनों दलों के अली बाबा तो खूब आगे आए, लेकिन ऐसा कोई मंत्र नहीं मिला कि खुल जा सिमसिम कहें और बगावत को गुफा का दरवाजा खोलकर उसमें ही कैद कर दें। इन 40 के 40 बागियों में कोई कद्दावर नेता है तो कोई पूर्व मंत्री, और कुछ मंत्री को टक्कर देने तक की तैयारी में। बरसों तक बीजेपी की वफादार रही पूर्व मंत्री रंजना बघेल से अमित शाह ने बात की और रंजना ने नाम वापस ले लिया, लेकिन सारे उम्मीदवार रंजना बघेल की तरह सहज या सरल या मजबूर नहीं निकले। नंद कुमार चौहान के बेटे हर्षवर्धन को ही ले लीजिए, जिनसे अमित शाह ने खुद फोन पर चर्चा की थी, लेकिन वो नहीं माने। ऐसे और भी बागी उम्मीदवार नाम वापसी का समय बीतने के बाद भी मैदान में डटे। इनकी गिनती 40 ही बची है, लेकिन हार जीत का समीकरण गड़बड़ाने के लिए ये संख्या काफी बड़ी है। 40 ना भी सही, 10 ही बागी मान लें। अगर नंबर गेम में उलटफेर करते हैं तो सरकार की तस्वीर बदल सकती है। इन बागियों की वजह से समीकरण जरूर बदलेंगे, क्योंकि कुछ जगह ऐसे भाजपा के नेता हैं जो भितरघात करने की पूरी उसमें को उम्मीद जताई जा रही है। अभी हाल ही में देखा जाए तो एक कद्दावर नेता सीधी से केदारनाथ शुक्ला, जो कि काफ़ी भाजपा के पुराने नेता हैं, लेकिन उनको टिकट ना मिलने से उनको भाजपा की नाराज़गी झेलनी पड़ रही है और वो भी बागी हो गए। इस तरीके से देखा जाए तो बहुत जो सीनियर लीडर हैं वो भी बागी के तौर पे चुनाव मैदान में आ चुके हैं। इससे निश्चित तौर पे चुनाव में फर्क पड़ेगा। चुनावी मैदान में बचे 40 बागियों का मूल दल कांग्रेस या बीजेपी ही रहा है, जिनके टिकट कटे और वो अपने दम पर मैदान में कूद चुके हैं।
मुरैना की सुमावली सीट से कुलदीप सिकरवार डटे हुए हैं। कांग्रेस ने पहले इन्हें ही टिकट दिया था, बाद में बदलकर अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया। अब सिकरवार बसपा से मैदान में है। मुरैना सीट से पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह ने भी घर वापसी नहीं की। दिमनी में कांग्रेस के बागी बलवीर दंडोतिया बसपा से मैदान संभाल रहे हैं। लाहौर में बीजेपी के पूर्व विधायक रसाल सिंह बसपा से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। चाचौड़ा में पूर्व बीजेपी नेता ममता मीणा आम आदमी पार्टी से मोर्चा संभाल रही हैं। सागर में बीजेपी के बागी मुकेश जैन ढाना आम आदमी पार्टी से मैदान में उतरे। बीजेपी के बागी के श्रीवास्तव टीकमगढ़ में डटे हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह बसपा से मैदान में डटे हुए हैं। सिवनी मालवा में कांग्रेस के बागी ओम प्रकाश रघुवंशी खेल बिगाड़ेंगे। भोपाल उत्तर में कांग्रेस के बागी आमिर अकील अपने ही भतीजे की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। उनके अलावा नासिर इस्लाम और मोहम्मद सऊद भी चुनाव लड़ रहे हैं। आलोट में कांग्रेस से बगावत कर प्रेमचंद गुड्डू मैदान में उतर चुके हैं। कद्दावर मंत्री अरविंद भदौरिया की सीट अटीर से बीजेपी के बागी मुन्ना सिंह भदौरिया समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से कांग्रेस ने सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे पर दांव खेला है। सीधी से बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ल इस बार निर्दलीय मैदान में। निवाड़ी से कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष नंदराम कुशवाहा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बड़वारा से पूर्व मंत्री मोती कश्यप समाजवादी पार्टी से मैदान में है। गोटेगांव से पूर्व विधायक शेखर चौधरी निर्दलीय उतर रहे हैं। बरगी से जयकांत सिंह भी निर्दलीय उतर रहे हैं। बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी और सिहोरा से कौशल्या घोटिया भी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। अब रूठे हुए सूरमाओं को मनाने में दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नामांकन के आखिरी 3 दिनों तक खुद अमित शाह मध्य प्रदेश में रहे। बागियों से मेल मुलाकात भी की, कुछ कोशिशें रंग भी लाईं। जाहिर है बीजेपी के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस में भी बागियों को मनाने की जिम्मेदारी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने संभाली और कुछ की घर वापसी में वो भी कामयाब रहे। देखिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। यदि जनता में उसकी पकड़ है और उसको नेतृत्व करना आता है तो मुझे लगता है चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि कार्यकर्ता आधारित दल है, हमारे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाता है और जो 230 प्रत्याशी हमारे उतारे गए हैं वो ज़मीनी हकीकत के साथ चलने वाले कार्यकर्ता हैं और जनता के बीच लोकप्रियता हासिल करते हुए आगे अपना नेतृत्व कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इन सबसे भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ना। जीतेगा वही जो जनता में विश्वास रखता है, जनता के बीच संवाद रखता है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सतत काम करता है। तो इन सब से हमको प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ऐसे पहली बात यह है, कांग्रेस पार्टी की समन्वय समिति ने बहुत मेहनत से काम किया और जितने भी हमारे साथी जो कांग्रेस के आपत्ति करके नाराज़ होकर मैदान में उतरे थे, उन्होंने सर्वाधिक नाम वापस भी ले लिया। नामांकन उन्होंने अपना वापस लिया जाके और अब प्रत्याशी के अधिकृत तौर पे जो प्रत्याशी उसके साथ है मैदान में। लेकिन कुछ लोग अगर अभी भी नाराज़ हैं तो उनके लिए पार्टी अभी मेहनत कर रही है, संवाद की कमी नहीं छोड़ी है कि अभी भी वो अपने प्रचार प्रसार को ना करते हुए पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के साथ जाएं, काम करें। उसका सिंबल भले ही उनका रहेगा लेकिन नुकसान नहीं पहुँचेगा तो पार्टी विचार कर सकती है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई पार्टी विरोधी गतिविधि करता रहेगा तो अनुशासनहीनता को लेकर अनुशासन समिति कार्रवाई करेगी। और हमारे बागी तो बहुत कम हैं, जो बीजेपी में बागी हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। पिछली बार भी बीजेपी के बागियों ने बीजेपी की हालत ख़राब की थी और इस बार जनता भी बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप मैदान में। बसपा और सपा की मौजूदगी ने अधिकांश कांग्रेस के वोट काटे हैं। इससे बीजेपी की जीत की संभावनाएं प्रबल होती रही हैं। इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, लेकिन पुराने समीकरणों के आधार पर इस बार आकलन मुश्किल है। वजह यह है कि चेहरा बीजेपी या कांग्रेस का रहा है और इलेक्शन सिंबल कुछ और होने जा रहा है। नए और पुराने की खिचड़ी वोटर्स को कंफ्यूज कर सकती है, जिस वजह से किस सीट पर मूल चेहरा बागी होने के बाद किसे नुकसान पहुंचाने जा रहा है, इसका आकलन आसान नहीं होगा। किस तरीके से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, नेताओं में जो देखा जा रहा है असंतुष्टता, तो कहीं न कहीं समीकरण को ये जरूर बदल देंगे। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इन बागी नेताओं से इनको बहुत बड़ा खतरा है और पूरा समीकरण बिगड़ने की उम्मीद है। अधिकांश बागियों की घर वापसी के बाद 230 सीटों पर अब 3,353 प्रत्याशी चुनावी मैदान में नजर आएंगे।
इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में बागियों को मैनेज करने में अमित शाह, शिवराज और कमलनाथ दिग्विजय सिंह नाकाम रहे हैं? आपके पास हैं 3 विकल्प, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित हमारी वेबसाइट www.dasutr.com पर भी दे सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या मूल दल छोड़कर दूसरे दलों से चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी इस बार किंगमेकर बनेंगे? तो इसके जवाब में 37% लोगों ने कहा हाँ, 61% लोगों ने कहा नहीं और 3% लोग बोले कह नहीं सकते। रूठे हुए नेता रुलाएंगे या फिर अपने फैसलों पर खुद ही रोएंगे, इसका अंदाजा चुनाव परिणामों के साथ होगा। लेकिन जिस तरह से बागियों की वजह से कांग्रेस और बीजेपी हैरान परेशान नजर आ रही है, उसे देखते हुए कहना तो आसान है कि बागी इस बार अपना असर तो दिखाएंगे ही। हो सकता है पहले उनका टिकट मूल दल से कट गया, लेकिन चुनाव में वो जीत जाएं और उनकी पार्टी उन्हें वापस बुला ले। ऐसे में उनकी तो बल्ले बल्ले होना तय है। यानी चुनाव से पहले रूठने मनाने से शुरू हुआ बागियों का सिलसिला बाद में पार्टी को समर्थन देने की मान मनोबल तक जारी रहेगा। नमस्कार।